हाय कर दो। हाय सो। फाइनली हम लोग रायपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं। और खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब जब बच्चे कहीं नई जगह जाते हैं और नई उमंग के साथ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब हम लोग किस कारण से जा रहे हैं। तो बच्चे को ये सब चीज़ से अवगत नहीं कराता हूँ, ना कराना चाहिए। बच्चे हैं, उनको अपनी फ्री माइंड रहना चाहिए, तभी तो आप फ्री होकर के आप पेशेंट को दिखा सकते हैं, पेशेंट को रख सकते हैं। इसलिए मेरा पहला फोकस जाता है कि मेरा बच्चा मतलब वो खुश रहे, वो खुश रहेगा, फ्री फ्रॉम ऑफ डिसीज, मतलब अब किसी बीमारी और किसी तरह से तनाव से वो दूर रहेगा। इसलिए परिवार और मैं जान रहा हूँ कि हम लोगों में क्या कष्ट है, तो बच्चे को ये सब चीज़ से दूर रखा, इसलिए उसको खुश रखा, खुश रखने की पूरा कोशिश करता हूँ और करूँगा ही। और फाइनली हम लोग ऑटो लेकर के सीधे बालाजी हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए थे। और बच्चे का सवाल भी काफ़ी रहता है हम लोगों को, जो परेशानी, मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ और काफ़ी कम पेमेंट रहता है। इस परिस्थिति में काफ़ी तनावपूर्ण ज़िंदगी रही और सिर्फ ऑटो पर मुस्कान था। फिर भी हमने लेकर फिर से बालाजी हॉस्पिटल पहुँचे और यहाँ पर हमारे चेकअप कराने के बाद फाइनली पूरी चेकअप हुआ। MRI टेस्ट हुआ, पैप टेस्ट हुआ, सीरम टेस्ट हुआ, तो तमाम प्रकार के टेस्ट हमने लगभग 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा लिए हैं। और कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एडमिट हो जाइए। तो एडमिट होने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि 2 दिन के बाद हम लोग एडमिट हो जाएंगे, तो काफ़ी पैसों का अरेंजमेंट भी करना होता है। तो फाइनली हम लोग ने डिसीजन लिया कि ठीक है। तो हम लोग ने सोचा कि फिर यहाँ रहने से अच्छा है कि हम चले थोड़ा मंदिर की ओर। तो मैंने मिसेज को और बच्चे को लेकर के मंदिर की ओर चले गए, जहाँ आस्था और विश्वास के साथ, जहाँ मन शांति मिले, और शांति मिलने के पश्चात ही कुछ डिसीजन हम लोगों ने ले पाएंगे। तो उसके पश्चात फिर बच्चे और परिवार के साथ वहीं पर कुछ देर तक समय बिताए और मन विचार मंथन करने लगे कि अगला चरण में हम लोग क्या करें, कैसे करें। तो विचार करने से ही विचार उत्पन्न होता है और अच्छे विचार के लिए हमें सोचना समझना पड़ता है, वो शांति व्यवस्था में बना करके। तो फिर मैंने कुछ हेल्प के लिए भैया लोग को फ़ोन किया और उन्होंने भी बताया कि ठीक है, ऐसा अगर परिस्थिति आया है तो उन्होंने भी बोला ठीक है, आप जैसा भी होगा आप मुझे अवगत कराना। और मैंने उनको अवगत कराया और फिलहाल तो मैंने अपने पिताजी को भी ये सब चीज़ों के बारे में उनको बताया कि यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में हम लोग हैं। परिस्थिति सबके साथ विपरीत है और मैं एक पुअर फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी भी पुअर फैमिली से ही बिलोंग्स करते हैं। और मैंने बच्चों को लेकर के आस्था में जोड़ के हमेशा रखता हूँ, तो इसलिए मैं बच्चों को भी इस परिस्थिति से अवगत ना कराते हुए उनको खुश रखने में कामयाब रहने के लिए उसको भी इस धर्म से जोड़ कर रखा था। और फाइनली परिवार और मेरे अंदर काफ़ी सोच में यही रहता है कि कब कैसे होगा, जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब फैमिली कहना था कि जल्दी हो जाता तो ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी कैसे होगा जब आपको अपॉइंटमेंट होगा या फिर अपॉइंटमेंट होने के बाद प्लान होगा कि सर्जरी कैसे होना है। तो उस परिस्थिति से हम लोग को जाना है। ऐसे थोड़ी कि अब जल्दी गए तुरंत हो गया, आपके सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के पश्चात ही सब चीज़ होगा। तो मैंने मिसेज को समझा और मिसेज भी समझी इस चीज़ को। और फिर फाइनली आगे हम लोग बोले चलो मंदिर है, वहाँ दर्शन करो, फिलहाल टेंशन ना लो, जब होना होगा तब होना होगा। और हिम्मत और हौसला आपके साथ हमेशा साथ है, तो फिर तब तो कुछ बात नहीं है। हिम्मत कहाँ से मिलती है? परिवार से मिलती है। परिवार की अगर खुशी और शांति से आप देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ से हिम्मत आपको जुटाना होगा और छोटे छोटे खुशियों को आपको बटोर के अपने पास रखना होगा। परेशानी और परिस्थिति हर किसी के साथ आता है, आपके साथ भी आया होगा, या ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ ही परेशानी और परिस्थिति खराब होता है, ऐसा नहीं हर किसी के साथ होता है। पर फाइनली उसमें क्या होता है, आपको उस परिस्थिति से लड़ना और गुजरना पड़ता है। सबके साथ सब ठीक होता है। मैं भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और होता है फिर तो भगवान